मित्रों नमस्कार। जैसा कि हम सब उत्तर प्रदेश पिछली कक्षा में पढ़े, उत्तर प्रदेश भाग है, तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश जो एक विशेष क्लास चल रही है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल उत्तर प्रदेश जो स्पेशल हम लोग पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल, उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख व्यक्तित्व। प्रमुख व्यक्तित्व आज उत्तर प्रदेश स्पेशल में पढ़ेंगे प्रमुख व्यक्तित्व। तो प्रमुख व्यक्तित्व में बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि किसका जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ से किसने कौन सी रचना किया, तो बहुत सारी चीज़ें प्रमुख व्यक्तित्व में आता है। तो इस तरह के प्रश्न कई परीक्षाओं हमारे मिलते हैं, वो चाहे लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, वो चाहे यूपी पुलिस की परीक्षा हो, वो चाहे सुपर टीटी की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षाएं हैं, बीएड की परीक्षा हो, तो बहुत सारी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न हमारे उत्तर प्रदेश से विशेष करके, अगर हम उत्तर प्रदेश से तैयारी किसी भी परीक्षा कर रहे हैं, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है, तो उसमें ऐसे प्रश्न देखने को जरूर मिलते हैं। तो उत्तर प्रदेश विशेष में प्रमुख व्यक्तित्व आज का हमारे टॉपिक है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व, प्रमुख व्यक्तित्व उत्तर प्रदेश स्पेशल में उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व। प्रमुख व्यक्तित्व जो होगा, इसमें किसका कितना सहयोग है, कौन कहाँ जन्म लिया, किसने क्या उपदेश दिया, किसने क्या ग्रंथ लिखा, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध। पहले हमारे हैं गौतम बुद्ध। आपको बीएड के अकॉर्डिंग अथवा यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग अथवा लोक सेवा आयोग के अकॉर्डिंग ये सारे प्रश्न जरूर मिलते हैं। तो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यूपी से स्पेशल से सदैव प्रश्न आते हैं, लेकिन हम लोग कभी ध्यान नहीं देते उन चीज़ों को, उत्तर प्रदेश की चीज़ों को। लेकिन 2-3 प्रश्न 4 प्रश्न कई परीक्षाओं में हमें उत्तर प्रदेश को विशेष रूप से आपको हम कहते हैं जरूर पढ़ना चाहिए, उत्तर प्रदेश के बारे में जरूर जानना चाहिए। कौन कवि हुआ, कौन किसने रचना किया, और कौन सा व्यक्तित्व ऐसा था जो हमारे खेल में योगदान किया, कौन साहित्य में योगदान किया, तो ये सारी चीज़ों को पढ़ना चाहिए। तो गौतम बुद्ध का एक नाम महात्मा बुद्ध दिया है। इनका एक नाम महात्मा बुद्ध, और इनके बचपन का नाम, अगर इनके बचपन का नाम क्या था, इनके बचपन का नाम देखा जाए तो सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन का नाम इनके क्या था, सिद्धार्थ था। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, महात्मा बुद्ध ने कहाँ उपदेश दिया पहला, इनकी कहाँ मृत्यु हुई, कहाँ इनको ज्ञान मिला। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न महात्मा बुद्ध से संबंधित हैं। तो इनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ, महात्मा बुद्ध, अच्छा अब कभी प्रश्न बन जाता है इसी में, इस महात्मा बुद्ध जो हैं इनसे कहीं न कहीं प्रश्न आपको देखने को मिल ही जाता है, लोक सेवा आयोग से लेकर किसी भी परीक्षा में। तो हमको इनकी विस्तृत रूप में पढ़ना है तो गौतम बुद्ध को जरूर पढ़ना चाहिए। हम एक संक्षिप्त परिचय बता रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश स्पेशल में बहुत जरूरी है। तो इनका जन्म जो हुआ था सिद्धार्थ नगर। कहाँ हुआ था, सिद्धार्थ नगर के लुम्बिनी में हुआ था।
इनका जन्म जो हुआ था सिद्धार्थनगर के लुम्बिनी में। इनका जन्म जो हुआ था इनका सिद्धार्थनगर के लुम्बिनी में हुआ था। इनको बौद्ध धर्म का प्रवर्तक, बुद्ध इनका नाम इसलिए पड़ा, इनको बौद्ध धर्म का प्रवर्तक कहते हैं। इनको जो है बौद्ध धर्म का प्रवर्तक पूछ लेता है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक का नाम बताइए। बीएड में भी ये प्रश्न आ सकता है, लेखपाल भर्ती में भी आ सकता है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो वहां पे हो जाएगा महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? सिद्धार्थनगर के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और कब हुआ था? 563 ईसा 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। लुम्बिनी वैसे जो है नेपाल बॉर्डर पर है। तो और अब इसमें दो प्रश्न बने कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अब इनका एक बार पीसीएस में प्रश्न आया हुआ था, ये किस कुल के थे? इनका कुल क्या था? कुल धर्म क्या था इनका? तो ये शाक्त कुल के थे। इनके पिता शाक्त कुल या इक्ष्वाक वंशी। ये शाक्त कुल अथवा इक्ष्वाक वंशी थे। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनके पिता का नाम क्या था? इधर देखते हैं। इनके पिता सिद्धोधन। पिता का नाम शुद्धोधन था। माता का नाम महामाया था। पत्नी, पुत्र। तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। माता का नाम इनके था महामाया था। और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र था राहुल। ये इनका एक छोटा सा परिवार था। ये बहुत सारे प्रश्न इनसे बन रहे हैं। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। इनको महात्मा बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ये प्रश्न आया है पीसीएस में कि शाक्य कुल में थे, ऐसा प्रश्न आ जाता है। और इनको जो है ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? इनको ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया। इनको ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया या बिहार में, एक पीपल वृक्ष के नीचे। बोध गया जो बिहार में है। उसके बाद बैसाख, इसीलिए बैसाख की जो पूर्णिमा होती है बौद्धों की बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। इसलिए बौद्ध पूर्णिमा, इसी दिन को बौद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। बौद्ध पूर्णिमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? ज्ञान तो प्राप्त हुआ, लेकिन अब प्रश्न ये आता है कि इनको जो है ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद इन्होंने उपदेश कहाँ दिया? ज्ञान प्राप्त के बाद, क्योंकि प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ, प्रथम उपदेश कहाँ दिया? प्रथम उपदेश सारनाथ। प्रथम उपदेश सारनाथ
जो ऋषिपत्तनम, ऋषिपत्तनम सारनाथ बनारस में है। कहाँ है? बनारस। बनारस से 10 किलोमीटर दूरी पर है, 10 किलोमीटर की दूरी पर। तो सारनाथ प्रथम उद्देश्य इन्होंने कहा दिया, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उद्देश्य कहा दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सारनाथ में दिया। तो इस तरह के प्रश्न जो बौद्ध ग्रंथों में जो इन्होंने प्रथम उपदेश जो दिया, इसको धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। इसी को जो प्रथम उपदेश इन्होंने दिया सारनाथ, इसको धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। इसको जब पहला उपदेश दिया, इसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इन्होंने प्रथम उपदेश जो दिया कि भाषा क्या थी, इनकी भाषा क्या थी? इनकी भाषा थी पाली। पाली भाषा में पहला उपदेश जो दिया, पूछ लेता है कि महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश जो था किस भाषा में था? तो इनका पहला उपदेश पाली भाषा में था। अब एक प्रश्न और बनता है, इनकी मृत्यु कहाँ हुई? इनकी मृत्यु लास्ट में इनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो अगर मृत्यु की बात आती है तो इनकी मृत्यु कुशीनगर में, इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में हुई। उसी मृत्यु को इनके महानिर्वाण भी कहा जाता है। मृत्यु को महानिर्वाण भी कहा जाता है। जो मृत्यु हुई तभी से मृत्यु के बाद महानिर्वाण भी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें महात्मा बुद्ध के बारे में थी। तो ऐसे ही बहुत सारे उत्तर प्रदेश से संबंधित जो महात्मा पैदा हुए या लेखक कवि पैदा हुए, तो ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जो कोई भी यूपी की किताबें आप चाहें तो मार्केट से लेके पढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे कवि और लेखक हुए हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। और यूपी स्पेशल को जरूर पढ़ें आप लोग। बहुत सारी परीक्षा, चूँकि बहुत सारी परीक्षा हमारी होने वाली हैं। लेखपाल जैसी परीक्षा हुई, इंट्रेंस कोई भी हो, सारी परीक्षाओं में एक प्रश्न जरूर मिलेंगे। लोक सेवा आयोग में भी ये प्रश्न 1-2 मिलते हैं। और दूसरे हमारे राइटर हैं, जो दूसरा हमारा प्रमुख व्यक्तित्व है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे बाणभट्ट को। दूसरे हैं बाणभट्ट की 2 रचनाएं जो बहुत फेमस हैं, दो रचनाएं बहुत फेमस हैं। और वैसे तो हैं इनकी और 5 रचनाएं, चंडी शतक, मुक्ता शतक, लेकिन बाणभट्ट की कादम्बरी और हर्षचरित, इनकी दो रचना, पहली है कादम्बरी और दूसरी है हर्षचरित। ये 2 रचना बाणभट्ट की बहुत फेमस है। पूछ लेता है किसी परीक्षा में कि हर्षचरित किसकी रचना है, तो ये है बाणभट्ट। ये पीसीएस में भी आया हुआ प्रश्न है और भी कई परीक्षाओं में, यूपीपी में भी आया हुआ प्रश्न है। तो बाणभट्ट की हर्षचरित किसकी रचना है, ये पूछ लेता है। हर्षचरित किसकी रचना है, तो ये है बाणभट्ट की। वैसे इनकी और बहुत सारी रचना है, चंडी शतक, मुक्ता शतक, तो बहुत सारी इनकी रचना है। लेकिन 2 रचनाएं इनकी फेमस हैं, ये बाणभट्ट हैं। उसके बाद बाणभट्ट जो है, हर्षवर्धन किसके दरबारी कवि थे? हर्षचरित जो लिखे, ये बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। एक कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये भी प्रश्न आ सकता है
बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो उसके बाद हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अमीर खुसरो, तीसरे हैं हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण अमीर खुसरो, तीसरे हमारे हैं अमीर खुसरो। ये हम पढ़ रहे हैं यूपी, अमीर खुसरो। यूपी संबंधित प्रश्न आपको कोई भी पुराने पेपर उठा के देखेंगे, ये सारे प्रश्न जरूर मिलेंगे। इसको बहुत अच्छे से आपको यूपी पढ़ना चाहिए, हर एक परीक्षा में मिलते हैं, बार बार हम आपको बता रहे हैं। तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पहला ही प्रश्न बनता है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? कई परीक्षाओं में पूछा है, यूडीए लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पूछा है, यही यूपीपी 2018 में भी पूछा था कि कासगंज में किसका जन्म हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म कासगंज, कहाँ हुआ था? कासगंज में इनका जन्म हुआ था। कासगंज पटियाली, कहाँ हुआ था? कासगंज के पटियाली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई परीक्षा में पूछा है, एंट्रेंस परीक्षा में भी पूछ लेता है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, अथवा कासगंज में किसका जन्म हुआ था? तो अमीर खुसरो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट, कई जगह प्रश्न पूछा गया है इनका। अच्छा, अमीर खुसरो फारसी भाषा के महान कवि थे। इनकी भाषा कैसी थी? प्रश्न ये बनता है, अमीर खुसरो की भाषा कैसी थी? तो फारसी। कैसी थी? फारसी भाषा। एक प्रश्न और है, तोता-ए हिंद, तोता-ए हिंद किसे कहा जाता है? तोता-ए हिंद, तोता-ए हिंद किसे कहा जाता है? इनको, अमीर खुसरो को तोता-ए हिंद भी कहा जाता है। यूपी पीसीएस का प्रश्न, ये यूपी पीसीएस में आया हुआ था। तोता-ए हिंद किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को तोता-ए हिंद कहा जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को आप जरूर पढ़ें, जरूर देखें। ऐसे प्रश्न आपके यूपी की कोई भी परीक्षा हो देखने को जरूर मिलेंगे। और दूसरा प्रश्न इनसे बनता है कि अमीर, हाँ, इनको जो है खड़ी बोली के जनक भी माना जाता है। इनको जो है खड़ी बोली का जनक भी माना जाता है। इनको, अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक भी माना जाता है। तो ये थे हमारे अमीर खुसरो। अब हमारे चौथे हैं अमीर खुसरो के बाद अबुल फजल। अमीर खुसरो के बाद हैं अबुल फजल। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था आगरा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? आगरा। जो प्रश्न बनते हैं वही इतना हम बता रहे हैं आपको कि प्रश्न कैसे बनते हैं, कहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं यूपी से। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। और ये किसके पुत्र थे? शेख मुबारक के पुत्र व शेख फौजी के छोटे भाई थे। ये जो है अकबर के दक्षिण अभियान का नेतृत्व किया। और इनकी दो रचनाएं हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी रचनाएं देखिए, रचना विषय ध्यान दीजिए, अकबरनामा, अकबरनामा। इनकी दो रचनाएं जो हैं, पहली रचना है अकबरनामा और दूसरी रचना है आईने अकबरी। आईने अकबरी, इनकी दूसरी रचना है आईने अकबरी। तो इनकी दो, अबुल फजल का जन्म आगरा में हुआ था। इनकी दो रचनाएं अकबरनामा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आईने अकबरी। दो रचनाएं इनकी हैं, आईने अकबरी और अकबरनामा। और इन्होंने और भी दक्षिण में जो है एक अभियान भी चलाया था, जहांगीर के कहने पर इनकी हत्या भी करवा दी गई थी। उसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं
हमारे बीरबल। अब हम पढ़ेंगे बीरबल। बीरबल अब हम पढ़ेंगे बीरबल। बीरबल इनका जन्म जो है जालौन के कालपी नामक गांव में हुआ था। जालौन के कालपी गांव में इनका जन्म जो हुआ था जालौन के कालपी गांव। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ सकता है कि बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था? जालौन के कालपी गांव में हुआ था। एक ब्राह्मण परिवार के थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बीरबल को महेश दास भी कहा जाता था। महेश दास पीसीएस का प्रश्न है, पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है कि बीरबल का अन्य नाम क्या है? महेश दास था। इनका जो मूल नाम था, बीरबल का मूल नाम, ऐसे प्रश्न बनता है मूल नाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बीरबल का मूल नाम क्या है? तो महेश दास। बीरबल का मूल नाम पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है, बीरबल का मूल नाम। बीरबल अकबर के दरबार के 9 रत्नों में एक थे। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, 9 दरबारी कवि थे, जिसमें से 9 रत्नों में एक थे। इन्होंने दीन ए इलाही स्वीकार करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। दीन ए इलाही स्वीकार करने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। अकबर को इसके बाद अकबर ने बीरबल, देखिए एक तो इनका मूल नाम हो गया महेश दास, बहुत इंपॉर्टेंट। इनका जो है अकबर ने इनको क्या कहा? इनका एक नाम और है, देखिए एक नाम, दूसरा इनका मूल नाम जो था दूसरा हो गया। अब तीसरा इनका उपाधि जो थी, अकबर ने इनको जो उपाधि दी थी कविराज की उपाधि थी। इनकी उपाधि थी कविराज। वेरी इंपॉर्टेंट। 3 प्रश्न यहाँ बने। बीरबल का मूल नाम क्या था? महेश दास था। बीरबल को और किस नाम से जानते हैं? कविराज। या इनको बीरबल को अकबर ने क्या उपाधि दी? तो अकबर ने कविराज उपाधि। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जालौन के कालपी में हुआ था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रही है, आप लोग बहुत ध्यान से इसको देखें। उसके बाद सर सैयद अहमद खां। उसके बाद हम पढ़ेंगे सर सैयद अहमद खां। 6वां है सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां का जन्म दिल्ली में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में। इनका जन्म जो है दिल्ली में हुआ था। इनका जन्म 1817 में हुआ था। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। इनका जन्म 1817 में हुआ था। ये हैं सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ का जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल था, जिसको अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जा रहा है, तो इन्होंने जो हम मुस्लिमों के लिए बहुत सारे आंदोलन चलाए। अलीगढ़ आंदोलन चलाया, मुस्लिमों की स्थिति को सुधारने के लिए अलीगढ़ आंदोलन चलाया। तो ये थे हमारे सर सैयद अहमद खां। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी में, जैसे नाना साहब जो उत्तर प्रदेश के हैं, नाना साहब को पढ़ेंगे। और रानी लक्ष्मीबाई को छबीली नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे नाना साहब का जो अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपने दत्तक पुत्र के रूप में बिठूर में किया था। प्यार से इन्हें नाना भी कहते हैं। नाना साहब को प्यार से नाना भी कहते हैं। तात्या टोपे, देखिए कुछ प्रश्न ऐसे बनते हैं
जो हमारे चाहे पीसीएस में हो या अन्य परीक्षाओं में हैं या जो भी यूपी परीक्षा आप देने जा रहे हैं, कई जगह आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाएगा। जैसे नाना साहब एक हो गए हमारे नाना साहब, दूसरे हमारे हो गए तात्या टोपे। देखिए नाना साहब जो हमारे थे, नाना साहब को हम जो है इनको गोविंद था, इनके प्रारंभिक नाम जो है गोविंद, इनका नाना साहब का प्रारंभिक नाम जो है गोविंद था, इनको गोविंद नाम से भी जानते थे। नाना साहब का प्रारंभिक नाम जो था गोविंद था। इनका पालन पोषण अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपने दत्तक पुत्र के रूप में बिठूर में किया था। नाना साहब को प्यार से नाना भी कहते थे। नाना साहब को गोविंद भी कहा जाता था, नाना भी कहा जाता था, ये दो नाम हैं। इनका जो मराठा बाजीराव ने पालन किया था। तात्या टोपे का मूल नाम, एक प्रश्न कई बार आया, मूल नाम क्या था? तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र, इनका मूल नाम था रामचंद्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में क्वेश्चन आया था कि तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। तो इनका मूल नाम जो था रामचंद्र था। तो लक्ष्मीबाई के साथ इनका भी पालन पोषण बिठूर में ही हुआ था। तो उसके बाद अंतिम है हमारे चंद्रशेखर आज़ाद। और ऐसे और भी बहुत सारे, मोतीलाल नेहरू, इनका जन्म प्रयाग में हुआ था। बेगम हजरत महल, अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की बंदी बना कोलकाता में रखने का उनको महारानी बेगम हजरत अली ने नाबालिग पुत्र, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हम लोग अंतिम पढ़ेंगे चंद्रशेखर आज़ाद। आज का हमारा अंतिम टॉपिक है चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म जो हुआ था अलीराजपुर के भावरा गांव में। अलीराजपुर के भावरा गांव में चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था। एक प्रश्न पीसीएस में भी आया है और भी यूपीपी में भी आया है कई बार, और भी कई परीक्षाओं में आया है। इंट्रेंस में कई बार, बीएड की इंट्रेंस में आया है कि जो इनका गांव था, लेकिन ये बरकापुर उन्नाव के मूल निवासी थे। ये मूल निवासी कहाँ के थे? मूल निवासी थे उन्नाव के। ये मूल निवासी थे उन्नाव के। और ये 1925 में काकोरी कांड हुआ था। 1925 में जो काकोरी कांड हुआ था, काकोरी कांड हुआ था, इन्होंने सरकारी खजाना लूटा था। यही चंद्रशेखर आज़ाद ने सरकारी खजाना लूटा था। उसके बाद 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस ने इनको घेर लिया था। स्वयं को अपने आप को गोली मार लिए थे, जो अंतिम गोली थी। तो इसीलिए अल्फ्रेड पार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बताना चाहते थे, अल्फ्रेड पार्क प्रश्न आया हुआ है। पीसीएस का ये भी प्रश्न है कि अल्फ्रेड पार्क कहाँ है? अल्फ्रेड पार्क जो है प्रयागराज में। अल्फ्रेड पार्क जो है ये प्रयागराज में है, जिसको चंद्रशेखर आज़ाद पार्क भी कहा जाता है। अल्फ्रेड पार्क को चंद्रशेखर आज़ाद भी कहा जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद पार्क को अल्फ्रेड पार्क भी कहा जाता है।
तो ये है अल्फ्रेड पार्क। तो बस यहीं तक मित्रों आज। उसके बाद हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे प्रमुख व्यक्तित्व के अंतर्गत ही जो हमारे और बहुत महान कवि हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। आप लोग पूरा वीडियो देखा करें, तभी कोई चीज़ समझ में आएगी। यूपी से बहुत प्रश्न आते हैं, आपको यूपी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। वो चाहे इंट्रेंस की कोई परीक्षा हो, वो चाहे कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज इतना ही। आगे कक्षा में इसको स्पेशल का तीसरा भाग हम लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।